हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि प्यारे बच्चों आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आपको ध्यान दीजिएगा, त्रिकोणमिति ये चैप्टर चल रहा है बेटा। त्रिकोणमिति में मैं आपसे पहले ही वीडियो में वादा किया हूं कि इसी एक फिगर से मैं पूरी त्रिकोणमिति खत्म करूंगा। यहीं से सूत्र की उत्पत्ति होगी और यहीं से खत्म होगा। ध्यान देंगे, जो पहली बार वीडियो पर है प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं बच्चों तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। जैसा कि आपको बहुत सारा हम प्रश्न भी करा चुके हैं त्रिकोणमिति का, और सूत्र भी बता चुके हैं। जैसे लाल बटे कक्का को आप रटते हो, उससे हट के ये बताया गया। बहुत सारे इस त्रिभुज के बारे में बताया गया। आज हम त्रिकोणमिति के स्वर समीकरण अर्थात साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 जो ये सूत्र है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये कैसे आता है इसी फिगर के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे और सूत्र का उत्पत्ति करेंगे कि सूत्र कैसे कहां से आ रहा है। तो आइए बच्चों, हम आपको ले चलते हैं जहां पर सरसमिका त्रिकोणमिति सरसमिका को सिद्ध करना है। ध्यान दीजिएगा, आप इसको जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कहां से आता है। आइए हम सिद्ध करते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपको, ध्यान दीजिएगा, तीनों त्रिकोणमिति के जो सूत्र हैं इससे दो दो तीन तीन तो पक्षांतर करके जो बनता है सारा आज खत्म करेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिएगा बच्चों, जैसे ये क्या है, एक त्रिभुज है, मान लीजिए ए, और ये क्या बेटा बी, और ये क्या है सी है। ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है तो समकोण वाले शीर्ष के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है। बोलो सही है। अगर ये थीटा कोण है बेटा तो कोण के सामने लंब, कोण समकोण के सामने कर्ण, कोण के सामने लंब, बची भुजा आधार होती है। अब समझिएगा, जब ये समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय ये है बेटा, कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण पर बना वर्ग, ध्यान दीजिएगा, कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं, कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पे बने वर्गों के योग के बराबर, अर्थात लंब पर बना वर्ग प्लस आधार पे बने वर्ग के योग के बराबर। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का क्या बेटा होल स्क्वायर, या इसी की पावर 2 लिख दो, उसमें दिक्कत नहीं बच्चों। ये पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण पर बना वर्ग बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, अर्थात ध्यान दीजिएगा यही पाइथागोरस प्रमेय। इसी पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से आज मैं त्रिकोणमिति सरसमिका का उत्पत्ति करने जा रहा हूं। कहां से आता है ध्यान दीजिएगा, मैं इसी फिगर से कमेंट किया हूं पहले वीडियो में कि मैं इसी से पूरी त्रिकोणमिति खत्म करूंगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब हम ये मान के चल रहे हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण आपको आता है। क्या टेक्निक है एक बार बताना चाहेंगे। साइन थीटा किस पे, लंब पे, साइन के बगल में क्या कर्ण, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अगर टेन का पूछे, टेन किस पे, लंब पे, टेन के बगल में क्या आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। कॉट थीटा अगर पूछे तो कॉट थीटा किस पे, आधार पे, कॉट के बगल में क्या लंब, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है। इस फिगर को हमने याद करा दिया, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए आइए, ये कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, मैं दोनों पक्षों में कर्ण के स्क्वायर से भाग देने जा रहा हूं। दोनों पक्षों में क्या करने जा रहा हूं बच्चों, दोनों पक्षों में किसका भाग देने पर, कर्ण के स्क्वायर से क्या करने पर, भाग देने पर, भाग देने पर। अगर कर्ण के स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग दे दोगे बच्चों तो अर्थात ये आ गया कर्ण का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर। बोलो सही है, बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या बेटा, आधार का स्क्वायर, अब पूरे का बटा क्या बेटा, कर्ण का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, पूरे का बटा क्या बेटा, कर्ण का
स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, देखो बच्चों, तो ये दो कोई भी समीकरण है बेटा, दोनों पक्षों में आप भाग दे सकते हो, गुणा कर सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं। तो मैंने दोनों पक्षों में कर्ण के स्क्वायर से भाग दे दिया। तो ये कर्ण का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, मैं प्रत्येक के डिवाइड भी लगा सकता हूं, चूंकि हर अगर सेम है तो अंश को आपस में जोड़ा जा सकता है। अर्थात मैं अगला स्टेप ये लिखकर मैं यही लिख दे रहा हूं, यही लिख सकता हूं कि इसमें भी कर्ण का स्क्वायर से भाग दे दो और इसमें भी कर्ण के स्क्वायर से क्या कर दो बेटा, भाग दे दो। क्लियर है? इसमें भी क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर से भाग दे दिएगा। बोलो इसमें कोई दिक्कत? चलिएगा, कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर कट गया, अर्थात तो 1 आ गया। यहां पर क्या है बेटा, लंब बटे कर्ण, लंब का भी स्क्वायर है और कर्ण का भी स्क्वायर है। ध्यान दीजिएगा, अगर m का स्क्वायर बटे n का स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं m/n का पूरी पावर 2। बोलो सही है? घातांक का रूल लगा दीजिए। अर्थात ध्यान दीजिएगा बेटा, कर्ण का भी, लंब का भी स्क्वायर है, कर्ण का भी स्क्वायर है। मैं इसको लिख सकता हूं लंब बटे कर्ण की पावर 2 होल पावर 2 प्लस इसी के आधार पर आधार बटे क्या बेटा, कर्ण, आधार बटे कर्ण की पावर की होल पावर 2 लगा सकते हो, क्योंकि आधार का भी स्क्वायर है, कर्ण का भी स्क्वायर है। तो अब बताइए, लंब बटे कर्ण किसका मान होता है? लंब बटे कर्ण, ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा का मान होता है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे क्या बेटा, कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, चाहे आप लाल बटे कक्का से याद करिए, हम दोनों बताए हैं, पहले ही वीडियो में बताएं बेटा, ध्यान दीजिएगा। तो लंब बटे कर्ण बेटा साइन थीटा होता है। मैं एक बार यहां लिखना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा बराबर साइन किस पर है? बोलो, साइन लंब पे है, तो लंब बटे इसके बगल में क्या है, कर्ण। तो लंब बटे क्या हो गया, कर्ण हो गया। ये साइन थीटा का मान है। अगर मैं टेन थीटा की बात करूं, तो टेन थीटा बराबर टेन किस पे बेटा, लंब पे, टेन के बगल में क्या है, आधार है। तो लंब बटे क्या हो जाएगा बच्चों, लंब बटे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये टेन थीटा का मान है। चलिए, अगर मैं कॉट की बात करूं, तो कॉट थीटा बराबर, कॉट किस पे बच्चों, आधार पे, कॉट के बगल में क्या है, लंब, तो आधार बटे क्या हो जाएगा, आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये आ गया, कॉट हो गया। कॉस की अगर बात करूं, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो कॉस थीटा बराबर आधार, आधार पे है, और कॉस के बगल में क्या है, कर्ण, आधार बटे क्या हो जाएगा, कर्ण। ये कॉस थीटा हो गया। सेक थीटा की मैं बात करूं, यहां लिख दे रहा हूं, सेक थीटा बराबर, ध्यान दीजिएगा बेटा, सेक थीटा बराबर सेक किस पे, कर्ण पे, तो कर्ण बटे क्या बेटा, आधार, कर्ण बटे क्या बेटा, आधार। क्लियर है? ये सेक थीटा का मान रहा। भाई सेक थीटा बराबर सेक किस पे बच्चों, कर्ण पर, और सेक के बगल में क्या है, आधार। तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे क्या हो जाएगा, आधार। बोलो क्लियर है? बचा क्या, कौशिक, बचा क्या, कौशिक थीटा, कौशिक थीटा किस पे बेटा, कर्ण पर, तो कर्ण बटे क्या हो जाएगा, लंब, क्या हो जाएगा, लंब। तो कौशिक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। अब समझिएगा, यहां से इसी फिगर से मैं याद कराया था, लाल बटे कक्का से, इजी है। अगर आप याद कर लिए तो इन शीर्षों पर जो लिखा गया इनका गुणनफल 1 के बराबर आता है। ये सारा चीज मैं बता चुका हूं। अब उसी से रिलेटेड ये सूत्र का हम उत्पत्ति कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये सूत्र का निर्माण कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा, लंब बटे कर्ण, बताओ लंब बटे कर्ण का मान क्या होता है, साइन, और इसका होल पावर है, अर्थात ये आ जाएगा क्या बेटा, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस आधार बटे कर्ण, बोलो आधार बटे कर्ण कॉस थीटा, आधार बटे कर्ण का मतलब है ये होल पावर है, तो इसको लिख सकते हो कॉस थीटा। तो कॉस क्या क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो आप जानते हो इसको हम यहाँ पूरा बायां पक्ष और जो दायां पक्ष है, सॉरी, जो दायां पक्ष है वो बायां बना सकते हो, बाएं को दायां लिख सकते हो। अर्थात इंप्लाई दैट लगा के
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सूत्र, ये सरसमिका, त्रिकोणमिति सरसमिका बोला जाता है बेटा, ये सूत्र होता है, बहुत ही उपयोगी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे हुआ? पाइथागोरस प्रमेय लगाकर कर्ण का दोनों पक्षों में कर्ण स्क्वायर से भाग दे दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ गया। अर्थात इस सूत्र के जरिए हम देखिएगा बार बार पक्षांतर करके ये लिखा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा बारी बारी से। मैं अगर साइन को रोकूं, साइन स्क्वायर थीटा को रोक दिया तो उधर 1 है, इधर प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस। तो बोले बेटा ये भी यूज कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कभी कभी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख दूंगा क्या बेटा? साइन स्क्वायर थीटा। और कभी कभी साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मैं कॉस को अगर रोक दूं, कॉस स्क्वायर थीटा को रोकूंगा तो 1 माइनस क्या बनेगा? साइन स्क्वायर थीटा। बोलो ये भी बात सही है। हमने कॉस को रोका, साइन को उधर भेजा, ये 1 था, इधर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, उधर गया तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अर्थात कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जहां पर बच्चों ध्यान दीजिएगा सिद्ध करने के सवाल में इन सभी का सबसे ज्यादा रोल है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और जहां कॉस स्क्वायर थीटा है वहां पर जरूरत पड़ने पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। अर्थात ये सरसमिका फर्स्ट है। इसी सरसमिका के जरिए हमने ये सूत्र बना दिया 3 ठो। ध्यान दीजिएगा ये पहला है, तो पहला है तो इसका एक पार्ट, दूसरा पार्ट, और ये क्या बन गया? तीसरा पार्ट। बच्चों बोलो क्लियर है? तो ये सरसमिका हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसी पाइथागोरस प्रमेय में एक बार कर्ण स्क्वायर से भाग दिया, अब मैं लंब स्क्वायर से भाग देने जा रहा हूं। आइए हम उसका भी चर्चा यहीं पर कर लेते हैं। बच्चों है क्या पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या बेटा? लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस क्या बेटा? आधार का स्क्वायर। पूरा नहीं लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, आधार का स्क्वायर, चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा बेटा। चलिएगा मैं क्या किया, दोनों पक्षों में ध्यान दीजिएगा, दोनों पक्षों में किसका भाग दे दें? लंब स्क्वायर से क्या कर दें? से क्या कर दें? भाग देने पर। जब भाग दे दोगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब एक स्टेप कम कर रहे हैं। जो भाग देने के बाद ये लिखते थे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कर्ण बटे लंब से भाग दोगे तो लंब का क्या? होल स्क्वायर। बोलो भाई कर्ण स्क्वायर था, लंब का स्क्वायर होगा, दोनों स्क्वायर है तो पूरा होल पावर लिख सकते हैं। ऐसे ही बराबर ये बेटा क्या है? लंब बटे क्या बेटा? लंब का स्क्वायर बटे लंब का स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्लस बेटा आधार बटे क्या बेटा? लंब की पावर होल। ये क्यों लिखा है? इसलिए कट जा रहा। क्लियर है? जब कट गया तो 1 आ गया। कर्ण का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब होता क्या है? ध्यान दीजिएगा, कर्ण बटे लंब, देखिए कहां है कर्ण बटे लंब? ये कर्ण बटे कहां गया? ये कर्ण बटे लंब। तो कर्ण बटे लंब का मतलब क्या होता है? कर्ण बटे लंब का मतलब कौशिक थीटा। ध्यान दीजिएगा, तो मैं लिख रहा हूं क्या बेटा? कौशिक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस, बताओ, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब का मतलब कॉट। यहां देखो यही लिखा होगा, ये देखो कॉट थीटा और आधार बटे लंब, इसको लिख देंगे कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये भी सूत्र आ गया। ध्यान दीजिएगा ये भी सूत्र आ गया क्या? कि कौशिक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। कौशिक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो प्यारे बच्चों ये आपका सूत्र नंबर मान लो 2 है, तो 2 का ये पहला पार्ट है। इसके भी 3 पार्ट होंगे। ध्यान दीजिएगा, ये क्या कर सकते हो भैया, हम कह रहे हैं इसको इधर बुला सकते हो या इसको इधर बुला दीजिएगा, ठीक है ना? तो एक पार्ट बन जाएगा। तो मैं 1 को बुला रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर लिख सकते हो
कॉट स्क्वायर थीटा। तो कभी जरूरत पड़ने पर कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं बेटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या ये दूसरा पार्ट है, या आप ये कर सकते हो बेटा इसी को आप ये जो पक्षांतर एक किए हो इसको हम रोक कर इसको कर दे रहे हैं। किसको कर देना, ध्यान दीजिएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको कॉट को बुला लो तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, अर्थात 1 की जगह हम यह भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये जरूरत पड़ने पर। ये इसका तीसरा पार्ट हो गया। बोलो दूसरे सूत्र का तीसरा पार्ट, सरसम का दूसरे का तीसरा। इसी के अनुसार ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर मैं आधार के स्क्वायर से दोनों पक्षों में क्या कर दूं, भाग कर दूं, तब क्या आने वाला है, यहां पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, इसी के आधार से, ध्यान दीजिएगा, तो मैं लिख रहा हूं कर्ण बटे आधार से, अब भाग दोगे, आधार के स्क्वायर से भाग दोगे तो ये बन जाएगा बाया पक्ष में, बोलो क्लियर है, और लंब बटे आधार बराबर लंब बटे क्या बेटा, आधार का क्या बेटा होल स्क्वायर, प्लस ये तो आधार का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर होगा ही। बोलो जी, ये कट गया। अब बताइए आप, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, ध्यान दीजिएगा, कर्ण बटे आधार क्या होता है, सेक थीटा, क्या होता है बेटा, सेक थीटा, सेक, अब होल स्क्वायर है इसलिए होल स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार देखो tan थीटा होता है, लंब बटे आधार क्या होता है बेटा, tan थीटा, तो होल स्क्वायर इसलिए tan स्क्वायर थीटा, और आधार से आधार कट गया, 1 आ गया। ध्यान दीजिएगा, मैं इसको पलट के भी लिख सकता हूं, ध्यान दीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस क्या बेटा, tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, ये सूत्र आ गया तीसरा, कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसी को आप पक्षांतर कर करके दो सूत्र और प्राप्त कर सकते हैं, ये इसका पार्ट नंबर 1 है, और सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर लिख सकते हैं हम tan स्क्वायर थीटा, ये सूत्र नंबर इसका 2 है, इसका दूसरा पार्ट है बच्चों, और हम tan को इधर पक्षांतर करें, एक को उधर ही छोड़ें, तो ध्यान दीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, अर्थात 1 की जगह मैं 3 चीजें लिख सकता हूं, अगर 1 है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या 1 है बेटा तो यहां पर हम ये देखो जो इसका तीसरा पार्ट है, ये 1 है तो मैं ये भी लिख सकता हूं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 की ही जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, आप इस फिगर को याद कर लीजिए, लाल बटा कक्का की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं पहले वीडियो में बहुत ही विधिवत ढंग से बताया है, फिर से आपको बता दिया, जिस पर है पहले लीजिए, इसके बगल में जो है उसको भाग दे दीजिए। इस फिगर को याद करने का ट्रिक यही है कि आप इसको क्या करिए, कोण के सामने लंब, ये पूरा ये याद करने के लिए फिक्स कर लीजिए, इसके बाद जो सूत्र में जो जो आपके सवाल में आ रहा, जो फिगर में आ रहा, उससे कोई मतलब नहीं, आप इससे बता सकते हो कि साइन थीटा बराबर होता क्या है। साइन थीटा किस पे, लंब, लंब बटे कर्ण, उस पे नहीं बनाना, सिर्फ आप माइंड में ये सेटअप बनाइए कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, tan थीटा बराबर किस पे है, याद रखने के लिए इस पे रखोगे, हाँ tan यहाँ हुआ करता था, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, लंब बटे उसके बगल में आधार, ध्यान दीजिएगा, cot थीटा आधार, बगल में क्या है tan थीटा, सॉरी लंब, तो cot थीटा बराबर आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो इसके अनुसार आप कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम सिद्ध करने वाली सवाल नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, तो मैं अगले वीडियो में आपको इसका मैं सवाल लेके आऊंगा, ध्यान दीजिएगा, सिद्ध करने की जो सवाल होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, व्यस्त रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और यार वीडियो को लाइक करना ना भूलें।